समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, हमारे शाहजानंद राय है, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सपा पर सियासी तंज किए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में ये कहा है, अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वे इस बार 270 सीट शायद दिला पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ही पीडीए की असली नेता है। सपा के जो सपने हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने तक ही सीमित रह गए हैं। इस विषय में हम बातचीत करेंगे, इसका जवाब क्या होगा। सपा के प्रदेश सचिव है सुभाष राजभर जी। राजभर जी, आप डिप्टी सीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या जवाब होगा आपका? वो डिप्टी सीएम नहीं है, वो डीसीएम है। डीसीएम मतलब जो डीसीएम रोडों पर चलती है मालवाहक गाड़ी, वो है। और स्टूल्स डिप्टी सीएम, उनको स्टूल पर बैठाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। और वो भी जो डीसीएम है वो मर्सी डीसीएम है, यानी दया पात्र। क्योंकि हमने जिस पार्टी का जमीन पर संगठन नहीं है, पार्टी का बहुत मजबूत गठन नहीं है, कमेरावादी अपना दल, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिवंगत डॉक्टर सोहेल पटेल जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा पटेल जी, उनकी बेटी श्रीमती पल्लवी पटेल को हमने सिराथू में अपना सिंबल देकर बुरी तरह हरवा दिया था। तो ये पहले अपने जीतने के बारे में सोचें, ये जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। आप अपने भविष्य की चिंता करें। हमारी पार्टी और महबूब नेता के प्रति आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हालांकि मेरे महबूब नेता ने पीडीए का हिस्सा, क्योंकि कोयरी जात भी पीडीए का अहम हिस्सा है, जैसे पटेल हमारा समाज हिस्सा है, जैसे राजभर समाज हमारा हिस्सा है, सारी ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड जाति हमारी पीडीए के हिस्सा है। इस नाते आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश का सदन पहली बार चला, विधायकों के शपथ पत्र और स्पीकर के निर्वाचित होने के बाद, जब हमारे महबूब नेता जा रहे थे सत्ता पक्ष की पंक्ति की तरफ जब बढ़े, तो उनसे हाथ मिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री खड़ा हुए, लेकिन हमारे महबूब नेता ने अपना खून समझते हुए सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य से हाथ मिलाए थे। उसके बाद आगे बढ़ गए थे। तो हम लोग तो अगर राजनीतिक विरोधी भी है, लेकिन अपना है तो हम लोग अपनापन दिखाते हैं और हमारे महबूब नेता इसमें कहीं पीछे नहीं रहते। पर ये भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर उप मुख्यमंत्री है, और अगर ये नहीं बोलेंगे तो उप मुख्यमंत्री के पद से कभी हटाए जा सकते हैं। और बीजेपी को हराने वाला कौन है? बीजेपी 27 में कैसे सत्ता से बाहर हो रही है? समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी को ट्रोल करना, उनके प्रति नफरत की बीज बोना समाज में, इनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि ये कुछ किए तो है नहीं। देखिए, हर पार्टी अपने द्वारा किए गए जनता जनार्दन के विकास पर
जन कल्याणकारी योजनाओं पर वोट मांगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस पर वोट ही नहीं मांगती। वो विकास के नाम पर कभी वोट मांगी है? वो तो वोट मांगता है प्रभु श्री राम के नाम पर, वो वोट मांगता है हिंदू के नाम पर। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था चुनाव के समय में, बटोगे तो कटोगे। सीधा हिंदू बना मुसलमान की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एक हो तो सेफ हो, और नहीं तो हमारे हिंदू समाज की बहु बेटियों का मंगलसूत्र भी लूट लिया जाएगा। पर इन्हीं की सरकार हमारे देश के हिंदू पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछ के मारा। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। सारी सीमाएं सुरक्षित करने का दायित्व किसका है? भारतीय जनता पार्टी। और खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री जितनी बार भी पाकिस्तान हमला किया हर बार ये फेल हुए। वो उस जगह पर बहुत ही सेंसिटिव जगह था वो, और वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब 4-5 घंटे लग गए वहां सिक्योरिटी पहुंचे, तब तक आतंकवादी हिंद धर्म पूछ के मारे और चले गए। तो समाजवादी पार्टी या भारत का मुसलमान तो हमारी हिंदू बहु बेटियों का मंगलसूत्र नहीं छीने। अगर मंगलसूत्र छिनवाने का फेल्योर है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार का फेल्योर है। सीमा सुरक्षा का दायित्व किसके पास? गृह विभाग के पास है, भारत सरकार की। आप सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चीन आए दिन हमारे सीमाओं में घुसते जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि वहां बॉर्डर पर हमारे ग्रामीण लड़ रहे हैं वहां की सेना से। चीन की सेना से वहां के ग्रामीण लड़ रहे हैं, और भारत की आर्मी को ये निर्देश नहीं दे रहे हैं। ये इतने घबराए हुए लोग हैं, इसलिए इनके पास जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये कभी जनता के प्रति जवाब दे नहीं रहे हैं। ये कभी भी अपने घोषणा पत्र के अनुसार कोई जो वादा किए जनता जनार्दन से, जो कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन राजनीतिज्ञों के भगवान होता है, वही आपको फर्श अर्श पर पहुंचाता है। एक चाय बेचने वाला, अगर ये सच, एक चाय बेचने वाला का बेटा चाय बेचता था, जिसकी मां झाड़ू पोछा करती थी, अगर वह प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित की 3 बार कर रहे हैं, इसका मतलब कौन वहां तक पहुंचा है आपको? जनता जनार्दन। तो जो जनता जनार्दन आपको पहुंचा रहा है, उसके प्रति आपकी जवाबदेही भी तो बनती है। सरकारें क्यों चुनी जाती है? लोक कल्याण के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं। कभी आपने जनता के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको देखा था? तीसरा टेन्योर चल रहा है, आज तक एक भी उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। अर्थात जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए, जो हमारे पत्रकार सवाल पूछते, वो कभी मौका नहीं दिए। और जब दिवंगत हमारे बहुत ही दूरदर्शी आर्थिक विशेषज्ञ कांग्रेस के जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उनकी एक खिल्ली उड़ाते थे, कहते थे कि मौन मोहन है, इनको महंगाई का मौन ही बोलने आता है, किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं, रुपया पतला होता जा रहा है। और जब देश का रुपया पतला होता है तो प्रधानमंत्री और देश की साख गिरती है। जितना ये बोले उसमें किसी एक वादे पर एक खरा उतरे। जो महंगाई उस समय डाइन थी, आज वही महंगाई इनकी डार्लिंग है।
महंगाई का मौ शब्द किसी से, आप बीजेपी के छोटे से बड़े से किसी से पूछ, किसी ने आज तक बोला? जब हम यानी कांग्रेस की सरकार प्रति बैरल क्रूड बहुत महंगा था, तब भी वो सब्सिडी के साथ 65 से 70 रुपए पेट्रोल देती थी और शुद्ध देती थी। आज क्रूड ऑयल पर बैरल बहुत सस्ता है, उसके बावजूद ये इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचवा रहे हैं, मतलब ये मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। और 40-50 लाख की जो गाड़ियां जो लोग खरीद रहे हैं अथक अपने मेहनत परिश्रम से, क्योंकि इनको जैसे सरकारी सुविधा मिल रहा है, आम जनता तो मिल नहीं रहा है। ये जो 5 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं और जो एक महीना में मुझे लगता है कम से कम 2 करोड़ रुपया सिर्फ अपने कपड़े पर खर्च कर रहे हैं। विदेश यात्रा पर इन्होंने जितना खर्च किया है उतने में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से जब कोई जनता के मुद्दे से इनका कोई सरोकार नहीं है, तो फिर ये अनाप शनाप बात बोलते हैं। ऐसी बात बोलेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, जिसका जनता के प्रति कोई जवाबदेही न तो लाभ होगा। सरकार जबकि जनता चुनती है लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है अपने कल्याण के लिए और अपने कुछ खास लोगों के कल्याण के लिए। पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान है, हमारे शाहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। धन्यवाद। मंदिर को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा सही मायने में नमाजवाद है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।